प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चुड़ैल का अंधेरा। अर्जुन की कार का इंजन एक अजीब सी खामोशी में धड़कना बंद हो गया। बारिश की मोटी बूंदें कार की खिड़कियों पर जोर से टकरा रही थी। सामने सिर्फ सघन अंधेरा और पुराने टेढ़े-मेढ़े पेड़ों की काली छायाएं दिख रही थी। यहाँ क्या हुआ? उसकी पत्नी प्रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, इंजन बंद हो गया, अर्जुन ने कहा। दूर पहाड़ियों की ओर उसे एक मंद सी रोशनी दिखाई दी। वहां कोई है, अर्जुन ने कहा, शायद मदद मिल जाए। प्रिया ने मना किया, नहीं अर्जुन, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। यहाँ कोई बुरी शक्ति है, लेकिन विकल्प क्या थे? अर्जुन ने टॉर्च उठाई और दोनों बारिश में भीगते हुए उस रोशनी की ओर चल पड़े। रोशनी एक पुराने जर्जर हवेली से आ रही थी। अंदर कदम रखते ही एक गाढ़ी मीठी सी गंध ने उनके नथुनों में घुसपैठ कर ली। एक बुढ़िया कोने में चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे उलझे बाल सफेद थे, लेकिन उनमें से कुछ स्याह कौवे के पंखों की तरह काले दिख रहे थे। बुढ़िया धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। आ गए मेहमान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने उनके लिए चाय दी। चाय में एक अजीब सा कड़वापन था। प्रिया ने एक घूंट भरा और उसे लगा जैसे उसकी जीभ सुन्न हो रही है। अचानक उसने देखा कि दाइमा की छाया दीवार पर उसके शरीर से अलग, बहुत बड़ी और विकृत होकर नाच रही है। उसके हाथों में लंबे, नुकीले नाखून थे। प्रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन ने भी यही महसूस किया। उनका शरीर जड़वत हो रहा था। दाइमा उठी। उसकी काया बदलने लगी। वह कोई बुढ़िया नहीं, बल्कि एक भयानक, प्राचीन चुड़ैल थी। तुम्हारा खून मेरे यौवन की कीमत चुकाएगा। उसकी आवाज अब एक साथ कई आवाजों में गूंज रही थी। उसने अपना एक लंबा, पतला हाथ बढ़ाया, जिसकी उंगलियों के नाखून अब छुरों की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे। तभी प्रिया ने अपने गले में पहना हुआ एक छोटा सा नजर बट्टू तोड़ा। एक तेज नीली चिंगारी निकली और चुड़ैल के हाथ पर जा लगी। चुड़ैल एक पागलों जैसी चीख में चिल्लाई, आह! उस जहर का जादू टूटा और अर्जुन और प्रिया की जकड़न ढीली हो गई। वे उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन ने एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा उठाया और प्रिया ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई। चुड़ैल गुस्से से तमतमाई हुई थी। वह हवा में तैरती हुई अपने नाखूनों से उन पर वार करती हुई आगे बढ़ी। अर्जुन ने कांटेदार टहनी को ताकत से चुड़ैल के सामने घुमाया। एक जोरदार, कर्कश चीख से हवा गूंज उठी। कांटे चुड़ैल की त्वचा को छूते ही जहां जहां लगे, वहां से धुआं निकलने लगा। यही वह पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वे पीछे मुड़े भी नहीं। वे तब तक भागते रहे जब तक कि उनके फेफड़े फटने नहीं लगे। कई घंटों की दौड़ के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी और दूर एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी। वे सुरक्षित शहर पहुंचे। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो अर्जुन और प्रिया को एक कर्कश फुसफुसाहट सुनाई देती है। दोबारा मिलेंगे मेरे मेहमान। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।